करुणा अपरंपार। दिनांक 4 फरवरी सन 2000। ये दिन परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के द्वारा हुए कठिन विचरण का दस्तावेज है। आज स्वामी श्री बड़ौदा जिले के जंबूसर गांव से नहार गांव पधारे। गांव में नूतन मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। विदाई के समय एक घायल बालक के समाचार भी पूछे। स्वामी श्री की प्रेम सरिता मार्ग में आने वाले प्रत्येक को धन्य करती थी। मार्ग में कावी गांव आया। स्वामी श्री उनका भक्तिभाव पुष्पमाला के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़े। रास्ते में दहगाम नामक गांव दिखाई दिया। यहां पर भी भक्त वृंद उत्सुकता पूर्वक उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। भक्तों के भाव को पूर्ण करके स्वामी श्री नेजा गांव पधारे। यहां भी भक्तों की भक्ति स्वीकार कर आशीर्वाद देकर सीगाम नामक गांव पधारे। यहां सभा में विराजित स्वामी श्री के मुख पर थकान के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते थे। फिर भी तकरीबन 1200 हरिभक्तों को आशीर्वाद और समीप दर्शन का लाभ देकर वे अगले पड़ाव के लिए निकल पड़े। शाम के 7 बजे आया छिद्रा गांव। आशीर्वाद देकर गाड़ी में बैठते ही उन्होंने आरती का गान शुरू किया। अत्यंत कठिन और परिश्रम युक्त विचरण में भी वे कभी भगवान को नहीं भूले। आरती एवं अष्टक समाप्त होते ही जंतराल गांव आया। यहां भी रास्ते पर खड़े भक्तों का आदर सत्कार स्वीकार करके वे आगे बढ़े। इतने में कावा गांव आया। समय बहुत ही कम था। फिर भी भक्तों की विनती से एक बार फिर स्वामी श्री ने अपनी थकान को नजरअंदाज किया। सर्दी के मौसम में रात को खुले मैदान में आयोजित सभा में आशीर्वाद देकर सबको धन्य किया। यहां से निकलकर स्वामी श्री कमाड़ और लीमज गांव को अपनी चरण रेणु से पावन कर अटलादरा छात्रालय पहुंचे। तब तक रात के 8:40 हो चुके थे। यहां छात्रालय के युवक अपना कार्यक्रम स्वामी श्री के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तत्पर थे। आखिरकार 11 गांव के विचरण के बाद स्वामी श्री उसमें भी उपस्थित रहे। एक ओर 80 वर्ष की आयु और दूसरी तरफ असुविधाओं की भरमार। फिर भी स्वामी श्री दूसरों के भले के लिए अपने स्वास्थ्य की कोई चिंता किए बिना विपरीत ऋतुओं का सामना करते हुए विचरण करते थे। अन्य के लिए अपने देह को चंदन की तरह घिसकर समर्पित करने वाले इस संत की करुणा का कोई पार नहीं था। ऐसे करुणा मूर्ति संत प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन।